नमस्कार। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज हम सबके पास स्मार्टफोन है, हम सभी के पास, और उसमें दो एप्लीकेशन ऐसी है जिसके बिना आज हमारा स्मार्टफोन जो है वो स्मार्टफोन नहीं लगता। स्मार्टफोन अधूरा है उसके बिना, ये दोनों एप्लीकेशन के बिना। आज क्या है पता है, लोग जब सोते हैं ना तब भगवान का दर्शन नहीं करते, दोनों एप्लीकेशनों का दर्शन करते हैं। 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, कई लोग तो सोते नहीं है, 24 घंटे बस उसी में खोए हुए। और सुबह जब उठते हैं ना तो भगवान का दर्शन नहीं करते, सबसे पहले उसी का दर्शन करते हैं। और यही रीजन है लोग सड़कों पर सिर झुकाए हुए नजर आते हैं। आप देखते होंगे रोड पे सब कैसे चल रहे हैं, तो ऐसे नजर आते हैं सड़कों पर। तो इसका कारण है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। और कई बार एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है बहुत ज्यादा खड़े हुए उसमें। तो जिसको इस पूरी दुनिया में पागल करके रखा हुआ है व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, तो इसकी आज हम लाइव स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं कि सोचो जिन्होंने हमें पागल किया, हम आज जो मजा ले रहे हैं व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, मजा आ रहा है सब व्हाट्सएप यूज करने में। यार बाहर डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर दे, स्टेटस अपडेट कर दे बेटा, चलो शेयर, लाइक, कमेंट, फोटो शेयर, बहुत मजा आया। लेकिन ये जो मजा है वो कई इंसानों की कड़ी मेहनत की वजह से। तो इसकी आज हम थोड़ी गहराई में जाने वाले हैं। सबसे पहले हम व्हाट्सएप की बात करते हैं। सोचो कि इन सब लोगों की संघर्ष कैसा होगा, इन सब ने कितनी मेहनत की होगी, तभी आज हमें व्हाट्सएप मिला, इंस्टाग्राम मिला, वरना वो आज हमें नहीं मिलता। तो सबसे पहले व्हाट्सएप की बात करते हैं। व्हाट्सएप किसने बनाया? तो व्हाट्सएप दो दोस्तों ने मिलकर बनाया। एक का नाम था जेंको और एक दूसरा दो दोस्त है, उसका नाम था ब्रायन एक्टर। ये दोनों दोस्तों ने मिलकर व्हाट्सएप बनाया। तो आज हम उसकी गहराई में जाने वाले हैं, बहुत मजा आया। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंको की लाइफ स्टोरी। उसकी लाइफ स्टोरी कैसी थी? तो जेंको यूक्रेन में रहता था, यूक्रेन, और वहां पे उनका जो परिवार है यहूदी परिवार है। और उस समय पर राजनीतिक जो हालात है वो ठीक नहीं थे, इसी वजह से वो यूक्रेन से अमेरिका आ गए। उम्र थी 16 साल, और उनकी जो हालत थी परिवार में, मतलब बहुत ही खराब हालत थी, बहुत बुरी सिचुएशन थी। मतलब ऐसा कहा जाए कि खाने का भी लालच है। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन थी उसकी, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं होती है वहाँ पर वो जाते थे, वो और उनकी मॉम लंबी लाइन में लगे रहते थे। फिर जो भी खाना मिलता था उससे काम चला जाता। ऐसी बहुत दर्दनाक सिचुएशन थी। अब ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकलकर क्या किया जाए? तो जेंको को ख्याल आया कि क्यों ना एक अच्छी सी जॉब ली जाए। तो वो एक जॉब ढूंढने गया, लेकिन उनको जॉब मिली एक किराने की दुकान पे झाड़ू पोछा करने। उसने जॉब ऐसे स्वीकार ली जॉब, और झाड़ू पोछा करने लगा। फिर उसके बाद वो खाली समय स्कूल में जाना और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसकी वो बातें करता। और 18-19 साल तक उसने अपने आप को कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें उसने अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया। मतलब उसने एक्सपर्टाइज उसने हासिल कर ली। और स्कूल में वो बहुत शैतानियां किया करते थे जब वो स्कूल में थे। उसके बाद उन्होंने 1997 में 1997 में यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया,
और साथ में याहू कंपनी में जॉब करने लगे। और जब वो यूनिवर्सिटी में थे तब उनकी मुलाकात हुई ब्रायन एक्टर से, जिसके साथ उनकी दोस्ती बड़ी आगे जाकर, मतलब उन दोनों में दोस्ती ऐसी थी ना जय और वीरू के जैसे, मतलब एक दूसरे के बिना ऐसे रह नहीं सकते, इतनी गहरी दोस्ती थी, पक्की दोस्ती। तब हुआ क्या, जैकॉब की लाइफ में एक मोड़ आया। आप सबको पता होगा कि लाइफ में जब कोई मोड़ आता है तब इंसान अचानक बदल जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि यार ये 5 साल पहले ऐसा नहीं था, अचानक 5 साल पहले पूरा चेंज हो गया, पता नहीं चला क्या हो गया। कई बार हम ऐसा कहते हैं ये यार 1 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज देखो ये ऐसा हो गया। मतलब कुछ लाइफ में मोड़ आ गए ना, इसकी वजह से हमारी लाइफ बदल जाती है। तो ऐसा ही मोड़ आया ये जैकॉब की लाइफ में। 2000 में, सन 2000 में जैकॉब की माँ की मृत्यु हो गई। जैकॉब को बड़ा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 1997 में जैकॉब के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसको बहुत दुख हुआ। ऐसी सिचुएशन में उनका जो दोस्त था ब्रायन एक्टर, वो उसको संभाल रहा था ऐसी सिचुएशन में। मतलब वो उनका सुख दुख का साथी, दोनों इतनी गहरी पक्की दोस्ती थी, याराना था जय और वीरू के जैसे। तो ब्रायन एक्टर क्या करते थे, ऐसी बुरी परिस्थिति में उनका साथ निभाया। वो उसको अपने घर पे ले जाता था, खाना खिलाता था, दिल बहलाता था, उसके साथ खेलता था। और फिर उन दोनों ने याहू कंपनी में लगभग 9 साल तक जॉब की। फिर 2007 में जॉब छोड़ दी, ये सोचकर कि अपना कोई खुद का काम किया जाए, कुछ अलग किया जाए। लेकिन उन्होंने जॉब तो छोड़ दी, फिर ऐसा लगा कि नहीं वापस जॉब कर लेनी चाहिए। तो फिर वो फेसबुक कंपनी में गए जॉब मांगने के लिए, फेसबुक कंपनी में, क्योंकि ब्रायन एक्टर की इच्छा थी कि मैं फेसबुक कंपनी में जॉब करूँ। लेकिन हुआ क्या, जब वो फेसबुक में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो फेसबुक कंपनी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको जॉब नहीं दी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो ट्विटर में गए, लेकिन ट्विटर में भी मिली रिजेक्शन, उन्होंने भी मना कर दिया। जब भी लाइफ में ऐसे रिजेक्शन मिलते हैं, असफलता मिलती है, तो हम क्या करते हैं, तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब दुखी हो जाते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान हमको नहीं मिला और कोई नहीं दिखा, भगवान मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे हाथ की लकीरों में ही कमी है, भगवान इससे अच्छा मुझे इस दुनिया से उठा लो, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन ब्रायन एक्टर ने ऐसा नहीं किया। उसके पास वो जुनून था, वो आग थी, वो पागलपन था कुछ कर दिखाने का। और उसने डिसाइड किया कि अब देखो मुझे कुछ करना है, मैं कुछ अलग करूंगा। फिर उसने अपने दोस्त जैकॉब के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की और 2009 में एक ऐसा एप्लीकेशन बना डाला जिसके पीछे आज दुनिया पागल है, जिसकी दीवानी है। लोग भगवान का दर्शन नहीं करते, सुबह उठकर रात को सोते उसका दर्शन करते। ये व्हाट्सएप है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और ठीक व्हाट्सएप जो है ना, उसकी एक खास बात है, क्योंकि व्हाट्सएप जिस टाइम पर बना उस टाइम पर और भी मैसेज की एप्लीकेशन थी, जैसे कि BBM, स्काइप, जीचैट। लेकिन व्हाट्सएप की एक खास बात थी कि वो मोबाइल नंबर से लॉगिन होता था, ये उसकी एक खास बात थी। और ठीक 5 साल बाद वही फेसबुक कंपनी जिसने ब्रायन एक्टर को जॉब नहीं दिया था, मना कर दिया था, उसी ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया, यानी कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए। देखा दोस्तों, जिस कंपनी से जॉब मांगने गए उसी कंपनी से $19 बिलियन ले लिए, उसी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर बन गए। तो ये सब कैसे होता है? पागलपन से, जुनून से। लेकिन काम के अंदर उनका पागलपन का जुनून था कि कुछ करना है तो
हार नहीं माननी, करना है तो करना ही है, ये उन्होंने जीत की उनकी, और इसकी वजह से ही उनको असफलता का डर भी नहीं लगा। तो ऐसा हमारी लाइफ में कुछ होना चाहिए किसी काम के प्रति, तो हम लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम के जो फाउंडर थे केविन सिस्टोम नाम है। आज आप सब जानते हैं इंस्टाग्राम का भी लोग कितना यूज करते हैं, लगभग 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं आज की डेट में, मंथली यूजर्स एक्टिव है, यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम। उसका लक्ष्य एक ही था कि जो फोटोग्राफी है, फोटो शेयरिंग है, उसको और भी सिंपल, फास्ट और खूबसूरत बनाना। तो इसके लिए मेहनत की केविन सिस्टोम ने और उसके एक दोस्त, इसका नाम था माइक। तो इसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। तो बचपन से ही इनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट था। बचपन में डूम 2 नाम की एक गेम है, उसके वो लेवल पार करते गए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक गेम है, और आगे उनकी दिलचस्पी ऐसी बढ़ गई कि उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में अपने दोस्तों का एक प्रोग्राम है AOL इंस्टेंट मैसेंजर, उसको हैक करने तक का प्रोग्राम बना लिया छोटी सी उम्र में, और आगे जाकर उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और उसके बाद 2006 में अपनी डिग्री उन्होंने हासिल की, और उसके बाद 3 साल गूगल कंपनी में जॉब की, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट, जहां पर वो जीमेल, डॉक्स, गूगल कैलेंडर, इसमें वो काम करते हैं, बहुत दिलचस्पी से काम करते हैं। लेकिन उनको भी ना अंदर से कुछ था कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है, सोशल नेटवर्किंग साइट बनाना है, और आगे 2009 में उन्होंने एक रिस्क ले लिया। नेक्स्टटॉप कंपनी, उसकी वो प्रोडक्ट मैनेजर नेक्स्टटॉप कंपनी, और वहां पे जॉब करने के बाद जो भी खाली समय बचता था ना, उसमें वो एक एप्लीकेशन बनाते रहे दिमाग में कि कुछ किया है, और फिर उनका फोकस था फोटो शेयरिंग पे, सोशल फोटो शेयरिंग, फोटोग्राफी को और भी बेहतरीन बनाना, इस पर उनका फोकस था। और उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम था बर्बन नाम की एप्लीकेशन। लेकिन ये एप्लीकेशन जब उन्होंने बनाई ना, तब ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि उसका यूज करना सबके लिए आसान नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसके फीचर्स बहुत ज्यादा थे, और उसमें जो फोटो खींचती थी ना, उसकी एक खास बात ये थी कि वो लोकेशन पर आधारित फोटो शेयर करते थे। लेकिन लोगों को इतनी ज्यादा पसंद नहीं है और उसको ज्यादा बढ़ावा नहीं है। तो एक बार क्या होता है, केविन सिस्टम परेशान हो जाता है, और केविन सिस्टम सोचते रहते हैं यार मैं ऐसा तो क्या करूं कि मेरी एप्लीकेशन को बढ़ावा दे। और फिर एक दिन बीच पर केविन सिस्टम और उसके एक मंगेतर दोनों बीच पे जाते हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको एक आइडिया दिया कि मैं तुम्हारी एप्लीकेशन कभी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो एप्लीकेशन है उसमें ऐसी तस्वीर नहीं है जो मेरे आपसी दोस्त तस्वीर खींचते हैं और इतनी खूबसूरत होती है। उसकी यही बात ने इंस्टाग्राम का निर्माण किया, और फिर उनका जो दोस्त है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का माइक, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने दिन रात मेहनत की, और आप सबको याद होगा कि आज इंस्टाग्राम पॉपुलर है किसकी वजह से, फोटो शेयरिंग। उसमें जो फिल्टर्स है, जब हम इंस्टाग्राम पर फोटो जब हम शेयर करते हैं तो क्या आता है, फिल्टर्स आते हैं, जिससे हमारी जो तस्वीर है वो और भी बेहतरीन और भी खूबसूरत लगती है। तो ये केविन सिस्टम की मंगेतर का आइडिया है, उसने इंस्टाग्राम का निर्माण करने का आइडिया दिया केविन सिस्टम। उसके बाद इन्होंने दिन रात मेहनत की, और 6 अक्टूबर 2010 में रात को इंस्टाग्राम लॉन्च किया।
और देखते ही देखते 24 घंटों के अंदर 25,000 से भी ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया और उसके 9 महीने के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज आ गई। 9 महीने के अंदर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख लोगों ने इंस्टॉल कर लिया इंस्टाग्राम। इतना पॉपुलर लोगों के बीच बढ़ गया और उसमें जस्टिन बीबर जैसे कई प्रभावशाली सेलिब्रिटी भी थी उसमें। और उसके बाद इतना पॉपुलर बना कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, उनको कुछ ख्याल आया क्योंकि उस टाइम पर लोग सबसे ज्यादा फोटो शेयर करते थे इंस्टाग्राम में और फेसबुक का लोगों ने फेसबुक पे ज्यादा फोटो शेयर करना बंद कर दिया क्योंकि इतना पॉपुलर इंस्टाग्राम बन गया। तब मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, एक ऑफर किया कि मैं तुम्हें $1 बिलियन दूंगा, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। $1 बिलियन यानी कि 100 करोड़। केविन सिस्टोव कैसे भी करके ऐसा कर लिया और उसके साथ ही वो अब काम करने लगे। तो दोस्तों, काम के अंदर ये पागलपन होना चाहिए, जुनून चाहिए, तो हम कुछ कर सकते हैं। आज हम जिसके पीछे पागल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो ये पागल किस वजह से? क्योंकि हमें पागल बनाया किसी के पागलपन में। इसमें पागलपन था, इसकी वजह से हम आज पागल, तो हमें भी कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से दुनिया भी करे क्या काम कर रहा है यार, कमाल है। मतलब दुनिया भी हमारे काम को देखकर पागल हो जाए। कुछ ऐसा करना है जुनून के साथ, पागलपन के साथ, जो भी दिल से आता है कि मुझे दिल से ये करना है, उस काम में आगे बढ़ना है। व्हाट्सएप के फाउंडर, इंस्टाग्राम के फाउंडर, इन लोगों ने क्या किया? उनके दिल को बहुत इंटरेस्ट है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, मतलब दिल में कुछ चाहत है कुछ करने की। इसकी वजह से वो आज आगे। तो हमें भी कुछ ऐसा करना है जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है, हमारा दिल कह रहा है कि मुझे ये काम करना है, उसी काम में आगे बढ़ना है। और असफलता जो है एक नहीं, 1000 आएगा, कोई बात नहीं, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, और वो आपके अंदर है, उसे जगा लो, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ो। आज आप सब ने मेरा इतना साथ दिया, इतनी फास्ट लाइफ में भी आप सब आपकी लाइफ का, आपकी जिंदगी का यहाँ पे कीमती वक्त देने के लिए आए। इसलिए आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।